students. So now we will start with our next topic, that is अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, लेटर राइटिंग. ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का राइटिंग स्किल है जिसमें सबसे पहले क्या आता है, लेटर राइटिंग. तो अभी आपको देखना है कि कैसे हम लेटर लिखा जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो लेटर होता है वो दे आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि जो लेटर है वो कितने काइंड्स के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ लेटर. ओके, फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर. नाउ अभी हम देखेंगे जैसे आगे कि द फॉलोइंग डायग्राम विल टेल यू द वेरियस काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि ये जो डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप क्या देखोगे, अलग अलग काइंड्स के लेटर्स देखोगे. ठीक है, यहाँ पे जो है ये फॉर्मल लेटर का है और यहाँ पे जो है इस साइड पे इनफॉर्मल लेटर का है. ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मल देखते हैं. तो फॉर्मल में सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन आता है. ठीक है, जब हम किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं एप्लीकेशन लिखा जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है बिजनेस लेटर्स, ये ठीक है. इसके बाद आता है ऑफिशियल लेटर्स, जब हम किसी को ऑफिशियल लेटर लिखते हैं. फिर लेटर्स टू द एडिटर, यानी कि लेटर किसको लिखते हैं, एडिटर को लिखा जाता है. जैसे कोई किसी एडिटर यानी कि जो न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, या मैगजीन हो गया, तो उनको हम लेटर्स लिखे जाते हैं, टू लेटर्स टू द एडिटर. ओके, वैसे सेम है सोशल लेटर्स. ठीक है, अब तो सोशल लेटर्स है तो उसको सोशल लेटर्स क्या होता है, सोशल लेटर वो होता है जैसे रिटन व्हेन ओकेशन ऑफ अ स्पेशल इवेंट, यानी कि ये सोशल लेटर तब लिखा जाता है जब किसी का कोई ओकेशन होता है, यानी कि जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तब हम सोशल लेटर्स लिखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर हो गया. ठीक है, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं. ठीक है, या फिर कॉन्डोलेंसेस, यानी कि जब हम कुछ दुख प्रकट करते हैं किसी का. ठीक है, तो तब हम लेटर लिखा जाता है. या फिर जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन लेटर लिखा जाता है. तो वो सब लेटर्स क्या है, सोशल लेटर्स, यानी कि कब लिखा जाता है, जब किसी का ओकेजन आता है. ठीक है, स्पेशल इवेंट होता है तब हम लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर्स. तो इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होगा, क्या क्या आता है, तो इनफॉर्मल लेटर्स में यानी कि जब हम किसी रिलेटिव्स को लिखा जाता है. ठीक है, फिर आता है सेकेंड, जब हम किसी फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया. ठीक है, या फिर किसी पर्सनल एक्वेंटेंसेस, यानी पर्सनल एक्वेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे लाइक अ पर्सन इन यू, जैसे आपके कोई पर्सन है आपके क्लास में. ठीक है, जिसका सिर्फ आप नाम जानते हो, पर बस सिर्फ नाम जानते हो, उसके अलावा कुछ नहीं जानते. ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यानी कि दूसरा इसका अगर आपको मीनिंग जानना है तो दूसरा मीनिंग क्या होता है कि यानी कि जब कुछ मतलब कोई एक इंसान जिससे आप पहली बार आप मिलते हो. ठीक है, मीन्स समवन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एक्वेंटेंसेस का. ठीक है, और पर्सनल लेटर्स, यानी पर्सनल लेटर्स क्या होता है, जब हम फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी कि लेटर किसको लिखा जाता है, एक इंडिविजुअल को से लेके अनदर इंडिविजुअल. समझ में आया, तो दैट इज द पर्सनल लेटर्स. ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं. आगे जो है आपका आएगा पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कौन कौन से पार्ट्स आते हैं फॉर्मल लेटर में. तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आता है सेंडर्स एड्रेस, सेकंड आता है डेट. ठीक है, फिर आता है द इनसाइड एड्रेस. ठीक है, फिर आता है सैल्यूटेशन, देन द बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है, देन द सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि सब्सक्रिप्शन यानी जैसे हम किसी को योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली. ठीक है, तो यह आता है सब्सक्रिप्शन में आता है. बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि जब तुम पैराग्राफ लिखते हो तब आता है. सैल्यूटेशन यानी कि जब हम लिखते हैं डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, सर. ठीक है, अब इनसाइड एड्रेस यानी कि जब इनका जैसे टू द एडिटर हो गया. ठीक है, तो तब लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस. फिर डेट लिखते हैं. ठीक है, और सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, मतलब जब आप अपना जो मतलब आपका जो सेंडर्स का जिससे आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस आप लिखते हैं. ठीक है, अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आएगा, द सिग्नेचर. ओके, तो सॉरी, तो क्या आएगा कि द सिग्नेचर.
तो सिग्नेचर करना है, सब्सक्रिप्शन लिखा आपने, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद लास्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर, यानी कि आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको अभी बताऊंगी, नेक्स्ट आएगा आपका, वेट मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो, जैसे नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कि मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, पर आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ओके, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा ऑफ द सेंडर, यानी कि एड्रेस का सिर्फ आपका सेंडर का, जैसे आप लेटर भेज रहे हो उसका सिर्फ एड्रेस लिखना है, ना कि नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है डेट, ओके। देन अगेन लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो आप रिसीवर है, ठीक है, जैसे आप हो तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए जैसे आप सेंडर हैं, आप सेंड कर रहे हो ना एड्रेस, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा कि एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है। फिर डेट लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद, फिर क्या आएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर एड्रेस, आपको रिसीवर ऑफ द लेटर, यानी कि जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है, तो अगर इफ एनी जो सब्जेक्ट है तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, जैसे इनविटेशन फॉर स्पेशल ओकेजन, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया है, योर डियर मैं सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ओके। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो पैराग्राफ है वो भी आपको करीब 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड किया जाता है, ठीक है। तो वो होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, ठीक है, जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ओके। इसके बाद आपको लास्ट में सिग्नेचर या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब फॉर्मल लेटर होता है तो उसमें आपको क्या कौन से रिलेशन होते हैं, उसके क्या सैल्यूटेशन लिखना होता है और क्या सब्सक्रिप्शन लिखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये एक फॉर्मल लेटर का है, ठीक है, तो उसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे एक्वेस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसका सैल्यूटेशन क्या आएगा, जैसे आएगा डियर मिस्टर सिंह और या फिर माय डियर सर, ठीक है। और इसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स ट्रूली, योर वेरी ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है। अब जब हम योर्स लिखते हैं, ठीक है, तो योर्स के बाद आपको ऊपर एपोस्ट्रॉफी जो हम डालते हैं वो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखना होता है। समझ में आया आपको, ठीक है, सिर्फ मल आपको योर्स ही लिखना है, ना कि ऊपर एपोस्ट्रॉफी आपको नहीं देनी है। समझ में आया, जब भी हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तब तो योर्स ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली, योर्स सिंसियरली आएगा, ठीक है। दूसरा है कि जब हम किसी टेंडर को लिखते हैं या किसी मैनेजर को लिखते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म या बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। फिर आएगा उसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स फेथफुली आएगा, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, जैसे आप किसी टीचर को लिख रहे हो आप किसी मतलब हेड मास्टर है, कोई मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन लिख रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। या फिर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी कि जो एडिटर है, आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के बारे में लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, जो कि एक न्यूज़पेपर या मैगजीन का है, तो उसके लिए आप क्या सैल्यूटेशन लिखोगे, सैल्यूटेशन यहाँ लिखा जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो तब आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। और इसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। तो टीचर हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, या जब हम किसी एप्लीकेशन लिखा जाता है या एडिटर को लिखते हैं कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन, तब हम सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन में हम योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड।
तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम कब लिखते हैं, जब हम किसी ब्लड यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, अब इनका फॉर्मेट कैसा है, जैसे एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि जो एड्रेस है सेंडर का वो आपको लिखना है, पर उनका नाम नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, नाम नहीं लिखते हैं, एड्रेस ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर आएगा डेट, फिर आएगा सैल्यूटेशन। अब जब आप एड्रेस लिखते हो तो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। ओके, ये जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये करीब 3 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर या नाम आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब जो भी फॉर्मेट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, ये फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक में। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश की कंपोजिशन नोटबुक नहीं बनाई है तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक के जो मिडल पेज होता है, पिंक पेज, उसके बीच एक हाफ करके आप उसमें लिख सकते हो इंग्लिश की नोटबुक को। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी कब लिखा जाता है। जैसे अब सबसे पहले आता है रिलेशन, यानी कि कब लिखा जाता है, जब हम कोई ब्लड रिलेटिव्स होता है जैसे, तो उनके लिए सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, जैसे माय डियर फादर हो गया, जो मदर है, ब्रदर है, सिस्टर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आएगा कि हम इनको सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, तो सब्सक्रिप्शन क्या होगा, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन, डॉटर, ब्रदर या सिस्टर एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब होता है तो अब हम क्या लिखोगे, माय डियर रवि, आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर माय नहीं लिखना तो डियर रवि भी आप लिख सकते हो। ओके, और फिर इनका सब्सक्रिप्शन क्या लिखोगे आप, योर्स सिंसियरली, योर्स वेरी सिंसियरली या योर्स ऑलवेज। समझ में आया आपको? पता चला? तो ये था आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ओके, और जो फॉर्मल लेटर होता है उसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है उसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको जो मैंने फॉर्मेट समझाया है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार ये मैं समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही चैप्टर नंबर 18 लेटर राइटिंग ऑन पेज नंबर 91। ओके, उसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ऑफिशियल लेटर्स, यानी कि ऑफिशियल लेटर को ही दूसरा क्या बोला जाता है, फॉर्मल लेटर ही बोला जाता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर इज रिटन एट अ फॉर्मल लेवल to whom you are not personally connected but have to communicate at official और business level, यानी कि ऑफिशियल लेटर जो होता है काफ़ी फॉर्मल वे में लिखना होता है, और आप उससे लिखते हो जिससे आप ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते हो, पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑन अ ऑफिशियल और बिजनेस लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरियस पार्ट्स बताए हुए हैं। जैसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, फिर इनसाइड एड्रेस लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे सेम जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है ना वैसे आप यहाँ पे भी बताया। द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, देन आपको नीचे सब्सक्रिप्शन लिखना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, लास्ट में सिग्नेचर या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। अब आपको क्या क्या फीचर्स हैं, अगर आपको एक अच्छा ऑफिशियल लेटर लिखना है तो उसके लिए आपको करीब 4 पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है रेसिपिएंट्स एड्रेस एंड पर्पस ऑफ लेटर शुड बी केप्ट इन माइंड, यानी कि जो भी रिसीवर का एड्रेस होता है वो आपको लिखना है, और क्या पर्पस है लेटर का वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है,
सेकेंड है राइट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल एनी प्रीवियस रेफरेंसेस और गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे वो इतनी लिमिटेड वे में होनी चाहिए, ना ज़्यादा मतलब काफ़ी शॉर्ट वे में आपको लिखना है, ठीक है, ना ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज़ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस केयरफुली, यानी कि जब भी आप कोई भी वर्ड्स को चूज़ करते हो या फिर सिलेक्ट करते हो तो और या फिर आप एक्सप्रेस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वे में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आपको दिया हुआ है टोन ऑफ योर लेटर मस्ट बी डिटरमाइंड, यानी कि जो तरीका से यानी कि जिस तरीके से आप अपने लेटर को लिख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ही डिटरमाइंड वे में होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी पोलाइट वे में होना चाहिए। समझ में आया? तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है, ये आपका एक एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर, तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। ओके, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टेलिंग हाउ यू ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन योर स्कूल, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया कि लेटर लिखना है आपको एक एडिटर को, एक लोकल न्यूज़पेपर, जो आपको आपने क्या बताना है उसमें कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम आपके स्कूल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि आपका नाम या एड्रेस, वैसे आप अपना नाम नहीं भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रीति वोया, और यहाँ पे फिर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, काफ़ी एकदम छोटे छोटे एड्रेस लिखने, समझ में आए, जैसे काफ़ी कम यानी लिमिट में एड्रेस लिखना है, जैसे 48 हरिनगर, नीचे आपका जो एरिया है वहाँ पे तरसाली। फिर अगेन यहाँ पे आपको लीव वन लाइन, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर डेट लिखना है, डेट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, डेट आपको पूरा जैसे 5 जुलाई 2020 ऐसे पूरा आपको लिखना है, जुलाई यानी पूरा मंथ लिखना है आपको, समझ में आया। 5 यानी कि ऐसे जैसे इसे लिखा था पहले 542 ऐसे 18 वैसे नहीं लिखना है, हमेशा डेट जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है, समझ में आया। देन अगेन लीव वन लाइन, इसके बाद आपको लिखना है 2, ठीक है। इसके बाद आएगा द एडिटर, देन अगेन कोमा, फिर कौन सा एडिटर उनका मतलब कि लोकल न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण है तो वो लिखना है, और मिरट की जगह आप वडोदरा या बड़ौदा भी लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, जैसे प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। फिर आएगा सर, तो उसकी जगह रिस्पेक्टेड सर मैडम भी आप लिख सकते हो। ओके, डियर कभी नहीं लिखना, समझ में आया। डियर कहाँ लिखोगे आप, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आप हमेशा रिस्पेक्टेड ही लिखोगे, ये याद रखना बात। नेक्स्ट है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, यानी कि काफ़ी फॉर्मल यानी काफ़ी आपको हम्बल वे में लिखना है, ठीक है। और ये आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डैट। देन टेक आउट पेज नंबर 92। तो ईच स्टूडेंट हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूटेड द प्रोग्राम विलिंगली, मतलब कि काफ़ी हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स टू पार्ट इन इट, यानी जो प्रिंसिपल है और जितनी भी सारी टीचर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अप्रिसिएटेड आवर एफर्ट्स टू क्लीन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो मिनिस्टर है एजुकेशन ने उन्हें भी हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को, हमारे हार्डवर्क को। क्यों? क्योंकि हमने क्या क्लीन किया, एनवायरनमेंट को क्लीन किया। आई होप अदर स्कूल विल ऑल्सो इंस्पायर बाय दिस एफर्ट, यानी कि जो दूसरे जो स्कूल्स हैं, मुझे आशा है कि जो दूसरी जो स्कूल्स हैं वो भी हमें देखकर और ज़्यादा इंस्पायर होगी हमारे हार्डवर्क या हमारे एफर्ट को देखकर। दे शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम, यानी कि उन्हें भी हमारे जैसे जो प्रोग्राम है उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिर आएगा योर सिंसियरली, हमेशा एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको योर सिंसियरली, एंड फिर नाम लिखना है तनुराज मिश्रा। समझ में आया कैसे लिखा है फॉर्मल लेटर? ओके, अभी हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल। ओके, टेक आउट पेज नंबर 93। ओके, सो पेज नंबर 93 निकालिए, उसमें सबसे पहले टॉप में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये एक इनफॉर्मल लेटर है। ओके, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द फाइन बर्थडे गिफ्ट सेंट बाय हिम, यानी कि आपको एक लेटर लिखना है अपने अंकल को, उनको थैंक यू करते हुए कि उन्होंने आपको जो बर्थडे प्रेजेंट यानी जो गिफ्ट भेजा है, ठीक है, उनको आपको थैंक यू करके एक लेटर लिखना है अंकल को। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, आपको एड्रेस लिखना है
फिर इसके बाद डेट लिखनी है, तो डेट भी आप कैसे लिखोगे, जैसे 7 जुलाई 2020 ऐसे डेट लिखनी है, ना कि ऐसे नहीं लिखना है जैसे 7/7/20 यानी कि 2020, तो ऐसे कभी भी नहीं लिखना है। समझ में आया? आपको किस तरह से डेट लिखनी है, हमेशा इसी तरीके से डेट लिखनी है। मंथ जो होता है वो पूरा लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद अगेन लीव 1 लाइन, उसके बाद लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद माय डियर अंकल, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हो तो माय डियर अंकल लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद लिखना है I am really thrilled to receive the fine wrist watch sent by you as my birthday gift। यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही थ्रिल्ड हो चुका हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा, एकदम अमेज्ड हो चुका हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा फाइन रिस्ट वॉच दी है मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट पे। टू बी फ्रेम आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ अ रिस्ट वॉच दिस डेज, यानी कि मुझे चाहिए, और वैसे भी मुझे चाहिए भी था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी इच्छा थी काफ़ी ज़्यादा कि मुझे एक रिस्ट वॉच भी चाहिए, पर वो मेरी जो मनोकामना है वो आपने पूरी कर दी। इट वुड बी हेल्प मी टू मेंटेन माय टाइम टेबल एंड डे रूटीन, यानी कि ये मुझे काफ़ी मदद भी मिली है जिससे मैं अपना मेंटेन कर, मतलब अपने टाइम टेबल भी पैक कर पाता हूँ, नोटबुक्स, और जो रूटीन है मेरा डे रूटीन वो भी मेरा अच्छे से हो जाता है। I have showed the gift to my friends and all of them have highly praised of your choice, यानी कि मैंने जो अपना गिफ्ट है वो सब भी अपने फ्रेंड्स को दिखाया और सारे जो थे वो काफ़ी आपको प्रेज कर रहे थे, आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। I shall always keep it as a prized possession, यानी कि इसे मैं हमेशा एक रिवॉर्ड की तरह, जो प्राइज़ जो आपने मुझे दी एक रिवॉर्ड की तरह मैं इसे संभाल के रखूँगा। माई स्टडीज़, ये भी आपका सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल एंड पापा वॉज टॉकिंग ऑफ मेकिंग अ ट्रिप टू योर प्लेस ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी कि मेरी जो स्टडीज़ है वो काफ़ी अच्छी जा रही है और पापा जो है वो बात कर रहे थे कि हम एक ट्रिप बनाएंगे ताकि हम आपकी जगह आ सके, कब, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी कि जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तब मैं आपकी प्ले जगह पर आएंगे हम, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ये आपका थर्ड पैराग्राफ है जो जिसमें आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर द नाइस गिफ्ट लिखना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद जैसे आपको योर्स दी, आप सब्सक्रिप्शन जो है और नेम वो आपको राइट साइड पे नहीं लेफ्ट साइड पे लिखना है, समझ में आया, इस साइड पे लिखना है, योर्स लविंग निनीस या नेफ्यू आदित्य तनुराज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना लेटर लिखना है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम एड्रेस लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं तो जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको लेफ़्ट साइड पर ही लिखनी है। यहाँ पे एक मिस्टेक करी है टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे एक मिस्टेक दी हुई है कि यहाँ पे एड्रेस तो सही है लेफ़्ट साइड पे दिया है, बट क्या हो गया है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो राइट साइड पे दे दिया है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका पूरा लेटर गलत हो जाएगा, समझ में आया। हमेशा जहाँ पर भी आप एड्रेस लिखोगे लेफ़्ट साइड में, वहीं पर ही आपको सब्सक्रिप्शन भी लेफ़्ट साइड में ही लिखना है, समझ में आया आपको, अंडरस्टूड, ओके। सो जैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगी, ठीक है, जो आप लिख लेना अपनी इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक में। अगर आपके पास इंग्लिश की कंपोजिशन नोटबुक नहीं है तो आप इंग्लिश की नोटबुक में हाफ, यानी कि एक पिंक पेज, जो मिडल का जो पिंक पेज होता है उस पर आप ये कंपोजिशन जो लेटर्स है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको जैसे पता ही है कि हमेशा की तरह आप इंग्लिश की कंपोजिशन नोटबुक में ही लिखनी है आपको लेटर्स, ठीक है। और जो फॉर्मेट जो है वो इनफॉर्मल का और फॉर्मल का फॉर्मेट भी आपको अपने ये इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक में लिखनी है, समझ में आया, ओके, थैंक यू।